हेलो दोस्तों, देखिए मैं यहाँ पे पूजा करने मैं आपको पहले भी वीडियो डाली थी। यहाँ पे मैं पूजा करने आती हूँ। तो देखिए यहाँ पर पूजा कर रही हूँ। यहाँ पे मैं मटका लगाई थी, वो मटका भी मैं आपको दिखाई थी। मटका से पानी गिरता रहता है बाबा को। भोले बाबा, देखिए हम लोग के जीवन में भगवान का छोड़ के और कुछ है नहीं दोस्तों। भगवान है तो हम हैं, वो नहीं तो हम नहीं है दोस्तों। हमने अपना जीवन में बहुत कष्ट देखा है, बहुत तकलीफ देखी है, लेकिन हर तकलीफ से निवारण हमारा महादेव ने हमें किया है। तो इस चीज़ को कभी भूलना नहीं चाहिए इंसान को। और फैमिली मेंबर की तरह हमारा गुरुदेव है। तो आप लोग महादेव का इसी तरह से पूजा पाठ करते रहें और जो भी तकलीफ़ें हैं उनसे बताएं आप लोग दोस्तों। और हमारे भोले बाबा तो बहुत दयालु है, दया के सागर है। वो दया करते रहते हैं हमेशा अपने बच्चों पे। और बस हमें दया मांगनी नहीं आती है, इसीलिए अगर हम दया मांगना अगर आ गया ना दोस्तों, तो हमारे जीवन का सारा कष्ट जो है सो दूर हो जाएगा। कहते हैं हमें मांगना ही नहीं आता, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग भोले बाबा का पूजा पाठ करते हैं। अपना जीवन का जो भी तकलीफ है वो महादेव से कहते हैं और महादेव दूर कर देते हैं। तो इस तरह का हमारा जीवन में जो भी कष्ट है वो हट लेंगे। और बस और क्या, घर का सब कुछ करते हैं। भोले बाबा को भी इतना टाइम दे देते हैं थोड़ा बहुत कि बाबा आप ही से तो हमारा जीवन है ना। तो आपको खुश नहीं रखेंगे तो हम कैसे खुश रहेंगे। माँ बाप को आप खुश नहीं रखिएगा तो आप कभी खुश रहिएगा। मान के चलिए पेड़ है, ठीक है, पेड़ को अगर हम जड़ ही काट देंगे तो फिर हमारे जीवन में तो सुख कहाँ से होगा। अगर आप जड़ को कष्ट देंगे तो पेड़ कभी हरा भरा रहेगा, वो नहीं रह सकते हैं। इसी तरह से हम अपने इष्ट देवता को, अपने गुरुदेव को पूजा पाठ ना करें तो हम कैसे खुश रह सकते हैं। कभी रह सकते हैं, कभी नहीं रह सकते हैं। तो भगवान को हमेशा खुश रखना चाहिए। और देखिए मैं यहाँ भी पूजा करती हूँ और नीचे में भी बटकेश्वर महादेव के नाम से मैं पूजा करती हूँ, आप लोग का जैसे कि पता है। तो इसी तरह से हमारा जीवनचर्या चलता है। और माँ बाप का सेवा करना, और माँ बाप का सेवा करो, भगवान का सेवा करो। अगर माँ बाप घर में है तो कोई तो देखिए आप देख रहे होंगे जैसे बटकेश्वर महादेव के नाम से मैं यहाँ पे पूजा करती हूँ। जैसे कि किसी को मान के चलिए बहुत कर्जा है, वो आपका उतर नहीं रहा है कर्जा, ठीक है ना, बहुत कर्जा में आप डूबे हो, हाँ, तो आप ऐसा कर सकते हो बटकेश्वर महादेव के नाम से कोई भी बट वृक्ष हो, बट का पेड़ हो, जैसे कि देख रहे हैं बट का पेड़ है, तो उसके नीचे में एक शिवलिंग दे करके जो है सो आप बटकेश्वर महादेव के नाम से आप यहाँ पर पूजा कर सकते हो, दिया लगा सकते हो। और लगाने के बाद जो है सो आपका जीवन का सारा कष्ट, तो हम क्या करते हैं पहले जो है अपना भगवान को ही निवेदन करते हैं। क्योंकि आप कितना भी कमा लीजिए, कितना भी बड़े लोग हो जाइए, पर जीवन में जब कष्ट आते हैं तो हम लोग कहाँ जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं। क्योंकि उसका उद्धार का एकमात्र ये है भगवान। उनका दरबार में, उनके दरबार में बड़े से बड़े जो है वो भी सर को झुकाते हैं ना। तो हम लोग भला क्या है, हमारे जीवन में तो कुछ भी नहीं है उनके अलावा। मैं तो यही करती हूँ, महादेव मेरा जीवन में कुछ भी नहीं, आप ही हो। मतलब सब कुछ रहते हुए भी, सब रहते हुए भी हमारे जीवन में कुछ नहीं है। क्योंकि कुछ हमारे साथ जाने वाले नहीं है ना। हम सब कुछ है, सब ये है भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन कुछ जाएगी नहीं साथ में। अगर जाएगी तो आपका जो कर्म करते हो, आप जो अच्छा किए हो, कभी किसी का भला किए हो, वही आपके साथ जाएगी। तो हमें अच्छा करते रहना चाहिए। बाकी बात दुनिया जो आपको समझे, जिनको जो समझना हो समझे, हाँ। तो ऐसे करके जो है सो यहाँ तो बेल का पेड़ बहुत है, देखिए बेल का पेड़ तो बहुत है। तो हम अपना जो है सो बाबा को कहीं जाना नहीं पड़ता है मेरे को। देखिए मैं चंदन लगा करके, देखिए चंदन लगा करके मैं यहाँ पे बाबा को, बटकेश्वर महादेव को अर्पण कर देती हूँ।
और जीवन में जो भी कष्ट है, दुख है, मैं उनको बोलती हूँ बाबा आप नहीं करोगे तो कौन करेगा मेरे जीवन में, आप ही तो हो, माँ बाप भाई बंधु सखा परिवार सब आप हो। तो मैं उन्हीं को सब कुछ मानती हूँ और उन्हीं से सब कुछ अपना मेरा पूरा होता है। तो आप लोग भी इसी तरह से पूजा पाठ करते रहे अपने जीवन में, सारे दुख कष्ट आपके दूर हो जाएंगे। और हमारे बोले यहाँ पर आप देख रहे हैं पीपल का, जैसे कि घर में तो पीपल का वृक्ष नहीं लगाया जाता है, तो पीपल का पेड़ है। तो अगर आप शनि देव से ग्रसित है तो आप ऐसा कर सकते हैं, पीपल के जड़ में हर शनिवार को आप जो है सो एक सरसों तेल का दिया लगाए, या नहीं तो आप तिल का तेल का भी दिया लगा सकते हो। तो ये देखिए पीपल का पेड़ मैं यहाँ पे लगा ली हूँ, क्योंकि बड़ा पेड़ जो है सो बहुत दूर में है, तो मैं क्या की हूँ यहीं पे लगा ली हूँ एक पेड़। तो ये मैं लगाई थी पहले, तो ये थोड़ा किस तरह से हो गया। तो ये यहाँ पे देखिए मेरी सासू मम्मी जो है सो लगा दी है। तो मैं यहाँ पर जो है सो दिया जलाती हूँ मैं यहाँ भी शनिवार के शनिवार, और मैं बटकेश्वर महादेव के नाम से यहाँ भी पूजा करती हूँ और यहाँ भी दिया लगा देती हूँ। तो इस तरह से जो है सो हमारा पूजा हो जाता है। और तकलीफें तो जीवन में आनी जानी रहती है, इसका तो कोई ये नहीं है। तो अपना कोशिश करते रहना चाहिए, पूजा पाठ करते रहना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से करते रहेंगे तो आपका जीवन का सारा कष्ट दूर हो जाएगी, भगवान सब दूर कर देंगे। जैसे कि अभी देखिएगा आप बट सावित्री का पूजा भी आ रही है, तो वो भी बड़ का पेड़ के नीचे ही किया जाता है, वहीं पे सब कुछ चढ़ाना पड़ता है, वहीं पे चढ़ा करके कथा सुनने पड़ते हैं। और कथा बड़ का पेड़ के नीचे में ही मतलब सब कुछ चढ़ा उड़ा के पूजा पाठ करके और किया जाता है। तो बटकेश्वर महादेव के नाम से आप पूजा करें और कथा जो है सो सुनते हैं। जब बड़ सावित्री का जैसे बहन लोग पूजा करेगी, अभी कितना तारीख को शायद मैं अभी ठीक से देखी नहीं हूँ, मैं देखकर आप लोग को बताऊंगी। तो यहाँ पर बड़ के नीचे में ही अपना फल उल लेकर के पूजा करना। जैसे कि दोस्तों मैं बड़ सावित्री का व्रत नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं करवा चौथ करती हूँ, तो मैं एक ही करती हूँ। चलो बड़ सावित्री का अगर करना हो तो कोई बड़ सावित्री करती हैं, कोई बहन तीज करती हैं और कोई जो है सो करवा चौथ करती है। तो मेरा कहना है कि मैं करवा चौथ करती हूँ तो मैं तीज नहीं करती हूँ, बड़ सावित्री का नहीं करती। पर नियम जो है सो पूजा जो है सो मैं कर लेती हूँ। सुबह में आके नहा धो के जो है सो मैं भी अपना आ करके जो है सो जल बल चढ़ा देती हूँ, पूजा कर लेती हूँ, तो मेरा भी अपना हो जाता है।